नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टेक जोन में। इस सेशन में हम सिविल इंजीनियरिंग के क्विज कर रहे हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन रिवेट्स के जाने वाली विधि के आधार पर रिवेट्स का प्रकार नहीं है। तो रिवेट्स लगाने की विधि के आधार पर दो प्रकार का होता है कि गर्म करके लगाते हैं या फिर अथवा ठंडा लगाते हैं। हमको हॉट मेथड हो जाता है, हॉट ड्रिवन मेथड, या कोल्ड ड्रिवन मेथड। क्या होता है? कोल्ड ड्रिवन मेथड। तो हम अगर लगाए जाने वाली विधि के आधार पर हम करें, लगाए जाने की मेथड के आधार पर करेंगे तो कितने टाइप्स के हो जाते हैं? दो टाइप्स के हो जाते हैं। वही इस स्थिति और शक्ति के आधार पर रिवेट्स लगाए जाने कितने प्रकार होते हैं? तो वहाँ पर तीन हो जाते हैं। हैंड ड्रिवन मेथड हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? पावर ड्रिवन मेथड हो जाएगा। फिर पावर ड्रिवन मेथड में दो ठे हो जाता है। पावर ड्रिवन मेथड में सॉफ्ट पावर ड्रिवन मेथड एंड फील्ड पावर ड्रिवन मेथड। तो इस प्रकार से अगर हम पावर की बात करें, पावर के आधार पर लगाए जाने कितने रिवेट्स टाइप होते हैं, तो वहाँ पे तीन होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा? आंसर डी हमारा सही हो जाएगा, हॉट ड्रिवन मेथड एंड कोल्ड ड्रिवन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार के रिवेट की सामर्थ्य अधिकतम होती है? हैंड ड्रिवन मेथड, या फिर पावर ड्रिवन मेथड, या फिर पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट। पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट सॉफ्ट में लगाया जा रहा है, ये पावर के थ्रू लगाया जा रहा है सॉफ्ट में, बट ये किस में लगाया जा रहा है? फील्ड में लगाया जा रहा है, पावर के थ्रू। तो यहाँ पर रिवेट की सामर्थ्य सबसे अधिक किसकी हुई थी? जो सॉफ्ट में लगाया जा रहा है उसकी सबसे पावर अधिक हुई थी। उसके बाद से किसकी आएगा सेकंड नंबर पे? पावर ड्रिवन मेथड एंड फील्ड ड्रिवन मेथड में आएगा। और सबसे कम किसकी सामर्थ्य होगी? हैंड ड्रिवन मेथड की। तो यहाँ सबसे अधिक पावर किसका हो जाएगा? पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट्स हो जाएगा। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस प्रकार के रिवेट्स व्यवस्था में अनुदैर्ध्य काट क्या होता है? अगर हम ऐसे काट रहे हैं, अगर चौड़ाई के अनुदिश, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट बोलते हैं। लंबाई के अनुदिश हम काट रहे हैं, कोई ये लंबा तार है ऐसे काटते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बोलते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पर रिवेट एक दूसरे के सामने आएंगे कब? तो जब एक हम ऐसा प्लेट है, इसकी हम क्या की गई है? यहाँ पर रिवेटिंग की गई है। जब इस प्रकार से रिवेटिंग कुछ की जाएगी तब क्या होगा? इस पर अनुदैर्ध्य जब काट करेंगे तो एक काट पे क्या आएगा? सभी रिवेट्स आएंगे। तो इस लगाए जाने की विधि को हम क्या बोलते हैं? श्रृंखलन मेथड या चैन रिवेटिंग बोलते हैं। अब वही जिग जैग क्या हो जाता है? तो जिग जैग यहाँ पर अगर ऐसे लगा हुआ है तो यहाँ पर हम लगाया, फिर इसके बीच की गैपिंग में हम लगाते हैं। तो हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। सही आंसर हमारा क्या होगा? ए हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे जिगजैग मेथड की बात करेंगे, यहाँ से कुछ लगा हुआ है तो ये कुछ इस प्रकार से जो गैपिंग होती है उसके बीच में लगाया जाता है, तो इसमें क्या होगा? हमारा एक लाइनिंग पे नहीं आएंगे। इस प्रकार से कुछ एक लाइनिंग पे नहीं आएंगे, तो इसलिए हमारा यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रृंखलन मेथड, चैन मेथड। डायमंड मेथड जिगजैग का ही मेथड का ही एक टाइप हो जाता है। मूल प्राकलित लागत राशि पर कितने प्रतिशत फुटकर व्यय ली जाती है? कॉन्टीजेंसी फंड कितनी ली जाती है? 3 से 5% कॉन्टीजेंसी फंड ली जाती है। कितना? 3 से 5%। ठेकेदार का लाभांश कितना लिया जाता है? 10% लिया जाता है। वहीं 10 से 15% किसके लिए व्यवस्था की जाती है? तो जो वहाँ पर सुपरविजन के लिए या फिर कोई अधिकारी आते हैं उनके लिए 10 से 15% व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्टीजेंसी फंड कितना लेते हैं? 3 से 5% याद रखने का। वही अगर मशीन कहीं बैठाना है, मशीन के लिए, औजार के लिए कितना लेते हैं? तो 1 से 2% कितना लेते हैं? 1 से 2% लेते हैं। यहाँ पर हम किसकी बात करें? कार्य भारित स्थापन वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट में के लिए प्राकृतिक कुल मूल राशि का कितना प्रतिशत जोड़ा जाता है? तो कितना प्रतिशत जोड़ा जाता है? 1.5 से 2% लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 1.5 से 2%। कितना? 1.5 से 2% लिया जाता है। किसके लिए? कार्य प्रभारित स्थापन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? औजार के लिए। औजार के लिए कितना लेते हैं? 1.5 से 2% लेते हैं। औजार या मशीन के लिए कितना लेते हैं? 1.5 से 2%। यहाँ सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। 1.5% से 2% हम किसका लेते हैं? कार्य भारित स्थापन के लिए। हम कुछ चीज़ें, हमें अगर वहाँ कुछ बैठाना है या फिर कुछ करना है इसके लिए। और 3 से 5% किसके? फुटकर व्यय के रूप में हम लगते हैं 3 से 5%। ठेकेदार का लाभांश कितना लेते हैं? 10% लेते हैं। 10% क्या होता है? ठेकेदार का लाभांश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्ट्रक्चर से क्वेश्चन। ये परफेक्ट स्ट्रक्चर में मेंबर एन तथा ज्वाइंट्स जेड के बीच संबंध होता है। तो क्या होता है? एन इक्वल टू होता है
3J ज्वाइंट माइनस 3, यहाँ 3 नहीं रहेगा, 2 रहेगा। 2 ज्वाइंट के दोगुने से 3 कम होता है किसका, मेंबर की संख्या। तो यहाँ हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, यहाँ हमारा ये हमारा सही आंसर हो गया है। बी में क्या रहेगा, 2J के बाद प्लस है, यहाँ पे प्लस साइन है इन दोनों के बीच में। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या बन जाता है, सही आंसर हमारा ए बन जाता है। n इक्वल टू क्या बोलेंगे, n इक्वल टू, ये n है, n इक्वल टू 2J माइनस 3 हमारा क्या होता है। अगर ये इस प्रकार से अगर फॉलो कर रहा था हम, उस समय हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर ये n की वैल्यू अधिक हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, रिडंडेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं। वहीं n की वैल्यू कम हो जाती है, क्या हो जाती है, n की वैल्यू कम अगर आती है तो हम क्या बोलते हैं, उसको डिफिशिएट स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जब स्ट्रक्चर में मेंबर की संख्या 2J माइनस 3 हो, क्या बोल रहा है, n की वैल्यू कितना है, 2J माइनस 3 से कम है, क्या है कि ये कम, इसकी वैल्यू कम आ रही है किससे, 2J माइनस 3 से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कमी इसमें है, यानी डिफिशिएट हो जाएगा, इसको डिफिशिएट स्ट्रक्चर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परफेक्ट कम बोलेंगे जब इक्वल रहेगा, यही अगर बड़ा आ जाएगा तो क्या बोलेंगे हम, रिडंडेंट स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो सही आंसर हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। टाई बीम में किस प्रकार का स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, हमको बताना है टाई बीम में किस प्रकार का स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। तो टाई बीम में टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। वहीं अगर हम स्ट्रट में पूछिए, स्ट्रट में अगर पूछ दे किस प्रकार का स्ट्रेस उत्पन्न होता है स्ट्रट में, तो स्ट्रट में कंप्रेसिव स्ट्रेस आता था। सही आंसर हमारा क्या बन जाता है, सही आंसर हमारा ए बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको ये बताना है, कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना कि यदि किसी स्ट्रक्चर को 10 मेंबर्स का प्रयोग करके बनाया गया, कोई स्ट्रक्चर है उसमें 10 मेंबर यूज किया गया है, अर्थात n की वैल्यू कितनी है, 10 है, जिसमें 6 ज्वाइंट बनते हैं। कितने ज्वाइंट्स बन रहे हैं, j की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 6 दिया हुआ। तो बताइए कि यह किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, आपको बताना है यह किस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा, रिडंडेंट स्ट्रक्चर होगा या फिर डिफिशिएट स्ट्रक्चर होगा या फिर परफेक्ट स्ट्रक्चर होगा या फिर मल्टी मेंबर होगा। आपको इसका आंसर बताना है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ। आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।